जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपने आप को, अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को कर रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। हमने लास्ट सेशन में क्या करा था? हमने फॉर फीचर प्लस री इशू विच वर इशूड एट प्रीमियम के कुछ क्वेश्चन आपके संग प्रैक्टिस में करे थे। शायद एक या दो क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली, मतलब जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसका हम लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मींस अब ना आपके पास इस क्लास के बाद प्रैक्टिकल पढ़ने जैसा कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ पोर्शन बचा है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कि मैं कवर कर दूंगा आने वाली एक दो वीडियोस के अंदर, जिसमें मेंशन होगा तो आप वो रेफर कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे, एकदम थ्योरेटिकल वीडियो जो होगी ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे। तो आज की क्लास में लास्ट टॉपिक रह रहा है, कॉन्सेप्ट हमारे 11 हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट नंबर 12 के आप लोग प्लीज मेरे संग हेडिंग बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट 12 प्रोराटा प्लस फॉर फीचर प्लस रेशियो। मीन्स अब अपने को कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें प्रोराटा भी होगा, फॉर फ्यूचर भी होगा, रीइश्यू भी होगा। आप में से कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया इन दो का मर्ज तो हम कर चुके हैं, फॉर फ्यूचर प्लस रीइश्यू का तो मर्जर हम कर चुके हैं, वो क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए हैं। और भैया फॉर फ्यूचर के बाद ही रीइश्यू होता है, तो टेक्निकली ये कोई सेंस नहीं बनता कि रीइश्यू बिना फॉर फ्यूचर के हो जाए। भैया आज की क्लास में अगर मैं कहूँ ना, तो रीइश्यू तो आपको वही पढ़ना है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, बट जो चेंज आएंगे वो आएंगे फॉर फ्यूचर प्लस प्रोराटा वाला। मतलब जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली अगर मैं बोलूं तो वो प्रो राटा प्लस फॉर फीचर का कॉम्बिनेशन है। और मुझे इसमें आपको टेक्निकली नया कुछ भी नहीं पढ़ाना है, सिर्फ क्वेश्चंस की, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को साथ में। जैसे ही हम साथ में दो तीन क्वेश्चन करने लग जाएंगे, हमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी भैया। बट आपको इसके लिए प्लीज याद रखना, कॉन्सेप्ट 8 ओवर सब्सक्रिप्शन का रिवाइज होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नंबर 8 आपको रिवाइज होना चाहिए, एज वेल एज अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करके बैठने हैं इस सेशन के लिए, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा। मैं एक बार दिखा जरूर देता हूं कि अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड ये सब मैंने कहां करवाए थे। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट नंबर, आई बिलीव 10 होगा वो। मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों के साथ। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा अपने को। कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 10 है अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड। प्लीज एक बार इसको देख लेना कि अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं तो अप्लाइड कैसे निकालने, अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं तो अलॉटेड कैसे निकालने, ये मैंने डिस्कस करा था। कॉन्सेप्ट नंबर 8 ओवर सब्सक्रिप्शन का था, जिसमें मैंने ना आपको बताना क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि भैया कॉल का पैसा कहां तक जाता है। चलो एक बार एक काम करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन को 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं, समझना। भैया ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि शेयर होल्डर ज्यादा एप्लीकेंट हो जाते हैं। मीन्स होता क्या है, आपने शेयर्स करे 1 लाख के अप्लाई, 1 लाख के ऑफर, पब्लिक ने क्या करा 2 लाख की एप्लीकेशन भेज दी, तो मींस एप्लीकेंट आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन क्या होता है, अगर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लो आप सीधा सीधा। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस मनी रिफंड करना है, आप रिफंड कर दो। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस मनी को अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करना है, वो कर लो। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस मनी को कॉल तक ले जाना है तो कॉल तक ले जाओ। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आप रिफंड नहीं करते, तब भी आप उस पैसे को कहां तक यूज करते हो, अलॉटमेंट तक। ये सारी बातें मैंने आपको ये डायग्राम के अंदर पूरी की पूरी बता दी थी। जैसे नीचे आओगे, यहाँ मैंने आपको ये सारी बातें बता रखी है। इसके बाद अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी। स्टेटमेंट टू कैलकुलेट मनी यूटिलाइज ऑब्लिक रिफंड, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये मैं बनाना सिखाऊंगा। ये दोबारा से मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा आपके संग एक दो क्वेश्चन में, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये स्टेटमेंट बनाना जिसने सीख ली ना, वो उस क्वेश्चन में कामयाब है, क्योंकि यही ऐसी स्टेटमेंट है जहां बच्चे गलती करते हैं। यही स्टेटमेंट में बच्चे गलती कर देते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, आओ मेरे संग संग। प्लीज क्वेश्चन नंबर, आप फर्स्ट रीड कर रहे हैं, अल्फा लिमिटेड वाला। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि क्लास की शुरुआत हम थोड़ी लाइट रखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट हाई होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो बातें हो गई बंद। क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक एक करके। अब आपको बस ध्यान देना, आपको समझ आएगी सारी बातें। नहीं समझ आई, आपको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, आप अपना डाउट रेज कर सकते हो। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स 10 इंच के हिसाब से। द अमाउंट वाज पेबल एट, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए। भैया 10 रुपए का था, 4+3 तभी आएगा, यहाँ पर 10 अपना टैली होगा, तो 4, 3 और 3, यहाँ पर 3 रुपए आएंगे आपके। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, प्रोराटा लग जाएगा अब यहाँ पर।
शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन अ प्रोराटा बेसिस। आगे आपका प्रोराटा, excess money received with application was transferred to a sum due on a first call। अब यहां पर ना एक कैचिंग पॉइंट है, पढ़ो जरा इसको। भैया आपको लगेगा कि आपका सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज होना है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो भैया यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक संग आई हुई थी, तो जाहिर सी बात है जो एक्सेस मनी है वो सब्सिक्वेंट कॉल यानी कि फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज होगा। तो इस बात को क्लैरिटी में रखना कि यहाँ पर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक संग ही है, तो फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज होगा जो एक्सेस मनी है। विवाह, मार्कर चेंज कर लेते हैं। Viva, who was allotted 750 shares, failed to pay the first call। ठीक है भैया, विवा ने क्या करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। हर शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड। आंख बंद करके सोचो कि विवाह को कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4+3, 4+3 7 रुपीज कॉल्ड अप होगा, जिसमें से 4 उसने पे करा है, 3 उसने पे नहीं करा है। देखेंगे अगर कुछ एडवांस बचे बनेगा इनका तो हम चेक करेंगे। आफ्टरवर्ड सेकंड कॉल वाज मेड। ठीक है भैया, सेकंड कॉल मेड करी गई। The amount due on second call was also received except 1000 shares applied by Monica। भैया क्या हुआ, फाइनल कॉल पे भी सारे के सारे पैसे आ गए, एक्सेप्ट 1000 शेयर्स नहीं आए। या फिर मैं यूं कहूं 1000 शेयर्स जो अप्लाइड थे इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे आपको मोनिका के, एज वेल एज जो 750 शेयर्स किसके थे, विवाह के, उस पे भी पैसा नहीं आया होगा फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का कॉल मनी ना कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि ये बताओ कि अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अ फाइनल कॉल, तो भैया आपको बताना पड़ेगा फाइनल कॉल का बैंक कैसा है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप डायरेक्टली कर सकें, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को। हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, बट इसका कॉल्ड अप अमाउंट पूरा का पूरा 10 था। पेड अप कितना होगा, 7 रुपीज, बाकी देख लेते हैं। ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित 9000 रुपए में, फुल्ली पेड अप करके दिए हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ये सारी जनरल एंट्री बतानी है आपको। मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन में ज्यादा मजा पता है किस चीज का है, मैं आपको बताऊं, अगर सच में बताऊं मैं आपको, तो ज्यादा मजा है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा ना करें, सिर्फ फॉरफीचर की दोनों एंट्री और कैपिटल रिजर्व को मैच कर ले मेरे संग। ठीक है भैया, हम भी वही करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 78 है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 78। वन, मुझे स्पेस लेने दो जरा सा। भैया वो रिवाइज किए बगैर काम नहीं चलेगा क्या, भैया अटक जाओगे, अटक जाओगे, इसीलिए याद रखना, प्लीज उसको रिवाइज करके ही बैठना, ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको भी ज्यादा मजा आएगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 78। मैं सिर्फ फॉर फ्यूचर की एंट्री डाल रहा हूँ दोनों की, जहां जहां मुझे लगेगा मुझे आपको बैंक बताना चाहिए मैं बैंक बता दूंगा आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, विवाह का बनाते हैं। ठीक है, विवाह के लिए मैं क्या कर रहा हूँ सुनना। अब एक बात सुनना, यहाँ पर जो सिर्फ मैं विवाह के लिए बना रहा हूँ ना, आपको आने वाले क्वेश्चन पे प्लीज ध्यान से सुनना। आप यहाँ जो मैं विवाह के लिए बना रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन में या फिर आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको हर किसी के लिए बनाना पड़ेगा, मींस पूरी कैटेगरी के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कितने शेयर्स थे, मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ सच में। 75,000 शेयर्स के लिए जो 1 लाख थे, तो पूरे 1 लाख शेयर्स के शेयर होल्डर एप्लीकेंट के लिए बनाना ये स्टेटमेंट। तब आपको समझ आएगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ। अब पहले आप यहाँ पर देखो, विवाह, इसके अलॉटेड शेयर्स कितने थे, अलॉटेड शेयर्स आप चेक करोगे 750 थे। इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हो जाएंगे, 750 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। आप रेशियो भी उठा सकते हो, बट मैं पूरा उठा दे रहा हूं, कोई बात नहीं। 75,000, अगर आप इसको सेट ऑफ मारोगे तो ये 1000 आएगा, ये 1000 शेयर्स इसके अप्लाइड है। अब ये जो मैं ये स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहा था, ये आप अच्छे से देखना। अमाउंट यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स फर्स्ट कॉल। अब याद रखना, यहां जो फर्स्ट कॉल है ना, वो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन में आपका अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करते हो, बट यहां पर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक संग है तो कोई बात नहीं। मनी, मनी छोड़ो, अमाउंट लिखो। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, थोड़ी सी यहां नीचे लाइन छोड़नी होती है आपको। 1000 इंटू कितने रुपए की थी भैया एप्लीकेशन, 4 रुपए की थी, आपको 4000 रुपए मिले। अमाउंट यूटिलाइज्ड
टुवर्ड्स एप्लीकेशन। तो कितने शेयर्स पे आपने अप्लाई करा होगा? 750 शेयर्स पे। 750 इंटू 4 करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 3000 आएगा। यहाँ इसको लेस करके लिख देना, ये लिख देना एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आगे जाकर मैं बता दूँ आपको, इसको मैं ऐसा लिखवाना शुरू करूँगा जब मैं पूरी कैटेगरी का एक क्वेश्चन पकड़ूँगा अभी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं करवाऊँगा वो, जिसमें मैं लिखाऊँगा स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस मनी, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। मैं वो पूरी स्टेटमेंट बनाऊँगा, सेम ऐसी बनेगी, यहाँ 1000 है, वहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, यहाँ जहाँ 750 है, वहाँ 75,000 आ जाएगा, यानी कि पूरे ग्रुप का बनाऊँगा मैं वहाँ पर, ठीक है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू होगा? 750 इंटू 3, लेट मी चेक वंस, सही है, 2250 रुपए आपके ड्यू होंगे, जिसमें से 1000 तो यहाँ सेटअप हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लिखोगे 1250 अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ये रिसीव्ड होना चाहिए ऑन फर्स्ट कॉल। और अगर आप समझदार हैं तो आप समझ चुके होंगे कि यही अमाउंट ऐसा होगा जो विवाह ने क्या करा होगा, डिफॉल्ट मारा होगा। डिफॉल्ट मारा होगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। तो भैया ये 1000 रुपए कहां से आए? ये 1000 रुपए बच्चे उसने ना एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दे रखा था, तो वो आपने बस यहाँ यूटिलाइज करा है। इसकी फॉरफीचर की एंट्री देखो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे भी मिल जाएगी फिर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली 750 इंटू 7 टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस और कुछ नहीं मेड करा हमने इसको फाइनल कॉल मेड ही नहीं करी है। शेयर फॉरफीचर, शेयर फर्स्ट कॉल देखोगे तो कितना पेंडिंग है? सिर्फ मेरे हिसाब से 1250, और इसने पे कितना कर दिया है? तो अगर आप देखना चाहते हो तो 3000 रुपए तो इसने कहां पे करे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। 1000 रुपए जो उसका एक्सेस बचा हुआ था वो आपने फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज करा, दैट मींस इसने 4000 रुपए आपको पे करे हैं। अब एक बार इसको करके देख ले, 750 इंटू 7 को मैं कैलसी से कर रहा हूं, आप करके देखें। 750 इंटू 7 आप क्रॉस चेक करोगे तो 5250 टनाटन अपना आंसर मैच हो रहा है। 5250 पूरा का पूरा मैच हो रहा है। डन है ये पूरी की पूरी बात। भैया इसको रीइश्यू करते हैं? नहीं। अभी कैसे कर सकते हैं? पहले अभी हम किसके? मोनिका के शेयर्स फॉरफिट करेंगे। मोनिका के शेयर्स फॉरफिट करने के बाद हम इसको रीइश्यू करेंगे, साथ में किसी बंदे को, किसी को करा हुआ है इन्होंने, ठीक है? ये वर्किंग नोट 1 में डाल देना आप लोग इसको चाहो तो। अब आप आओ मोनिका वाले केस में। मोनिका, भैया इसके निकालने हैं जी, इसके भी निकालो। इसके अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं आपको 1000। कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है बस। इसके अगर अलॉटेड निकालोगे, अलॉटेड शेयर्स, तो कैसे निकलेंगे मैं आपको बता दूं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 75,000, भैया ये अगर अप्लाइड है तो नीचे भी अप्लाइड लिखे जाएंगे, ताकि अप्लाइड से अप्लाइड कैंसिल होकर अलॉटेड में आंसर आ जाए। 750 शेयर्स हैं भैया, इसके लिए ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है ना बाबा? ना ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? मैं 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ प्लीज आप। 1 मिनट, चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो पूरा का पूरा। तो छूटा नहीं है वो, मैंने बस ऑल्ट का बटन दबा दिया था इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो तो आप यहाँ पर देखो, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड कॉल वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। तो इसने अपने इसके अलॉटेड निकाल लिए 750 शेयर्स, जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ये वाली लाइन पढ़ रहे हो ना, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अ फर्स्ट कॉल, दैट मींस भैया इसने फर्स्ट कॉल तो पे कर ही दी है ना मोनिका ने। फाइनल कॉल पे अगर इस मान लो इसका कुछ एडवांस बनता भी था तो आपने वो रिफंड करा होगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं आपसे कहूँ तो ये इतना इसका एडवांस है भी नहीं जो वहाँ तक चले जाए, बट आपको फिर भी अगर चेक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, और मोनिका वाले केस में हम देखते हैं 750 शेयर्स, इसकी डायरेक्ट फॉरफिट की एंट्री मारे तो ज्यादा मजा आएगा अपने को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों ना थोड़ा ना इस पे फोकस करना अच्छे से। पता है क्या हो रहा है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे भी है ना उनको भी प्रॉब्लम कैपिटल हिसाब में बैलेंस ट्रांसफर करने में ही मोस्टली आती है। इस वाले बैच में नहीं, कि हर बैच की बात कर रहा हूँ मैं कि उन्हीं में ज्यादा आती है। तो शेयर फाइनल कॉल पे नहीं करा है भैया इन्होंने,
भैया कितना पे नहीं करा होगा, तो 750 इंटू 3 पूरा पूरा नहीं पे करा होगा। और 2 शेयर फॉरफीचर, यहाँ पर पूरा पूरा इन्होंने ₹7 तो इन्होंने पे कर ही दिए होंगे 750 इंटू 7 के हिसाब से। तो ये तो आ गया आपका 7500, ये आ गया आपका 2250। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमारा बैलेंसिंग फिगर भी मैच हो जाए। 750 इंटू 7 जैसे हमने ऊपर करा था 5250, प्लस करके देख लेता हूँ 2250, ताकि गुंजाइश ना रह जाए। पूरा 7500 आ रहा है, डन है। भैया अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये क्या क्या कह रहा है, हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित 9000 में एज अ फुल्ली पेड अप। यानी कि आपने पूरे के पूरे शेयर्स किसको दे दिए हैं, मोहित को दे दिए एज अ फुल्ली पेड अप। तो आप यहाँ पर रीइश्यू की एंट्री करोगे तो रीइश्यू की एंट्री मैंने बताई थी बैंक अकाउंट डेबिट, 9000 में दिया है, 9000 लिखो। टू शेयर कैपिटल, भैया फुल्ली पेड अप का मतलब है कि शेयर पूरे पूरे पेड करा के दिए हैं, इंटू 10 कर रहा हूं अब यहां पर। सुनो, एक बात बताओ, विवाह के कितने शेयर्स थे, 750। मोनिका के कितने शेयर्स थे, 1000। पागल हो, मोनिका के अप्लाइड थे 1000, अलॉटेड कितने थे, 750। तो 750 प्लस 750 यानी कि 1500 शेयर्स दोनों के मिलाकर आपने इशू करे। अब सोचो, ये अगर आप करते हो तो ये आ रहा है 15,000, पेडअप में तो 15,000 आ रहा है, आपने 9,000 में इशू करा है, दैट मीन्स डिस्काउंट पे इशू हुआ है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, या फिर अगर आपने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिखा है तो द चॉइस इज योर्स, आपका जो मैंने वो लिखो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से करोगे आप यहाँ पर, 6,000 से। ये आपका 6,000 का लॉस आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, भैया वर्किंग नोट बना लेंगे इसके लिए भी जी, आप इसके लिए भी वर्किंग नोट बना लेना, एग्जामिनर को और मजा आ जाएगा। अमाउंट, भैया एक बात बताओ, इतने वर्किंग नोट्स बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम होगा जी, होगा। यार अभी तो मैं आपको समझाते समझाते लिख रहा हूँ ना, तो मुझे टाइम लग रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे 5-6 क्वेश्चंस की, इतने क्वेश्चंस इसमें 94 क्वेश्चंस है नई बुक में, तो भैया इतने क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही हाथ दौड़ेगा आपका, ठीक है। अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ओ सॉरी, माय मिस्टेक, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर देखो, विवाह शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, या बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, विवाह और मोनिका आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो चॉइस इज योर्स स्टिल। 5250। बच्चों मैं कभी भी ना प्रेजेंटेशन कॉपी करने के लिए नहीं कहता, भले वो टॉपर की ही क्यों ना हो, प्रेजेंटेशन आपको किसी की कॉपी नहीं करनी। यहाँ से 4000 आ गया, 9250। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दिया है आपने, आई बिलीव 6000। ये गया आपका कैपिटलिज्म में। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म 3250। एक बार आपको आंसर भी टैली करा देते हैं, 3250 आपका आंसर आ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन था, हमने कुछ चीजें सीखी इसमें और कुछ चीजें हमने नहीं पढ़ी है इसमें, मतलब कुछ चीजें तो पिछली वाली थी और कुछ चीजें हमने इसमें न्यू करी है। बाकी आगे जो क्वेश्चन होंगे वो नए होंगे, वो एकदम नए होंगे, उसमें हम पूरी चीजें दिमाग में लगाएंगे। बस यहाँ से ना 2 पॉइंट आगे लेके चलना, स्टेटमेंट कैसे बनानी है, अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं रीइश्यू फॉर फ्यूचर ये आप मैं जानता हूँ कि शायद आपको आता होगा अच्छे से, प्लीज उसको करके भी रखना अगर नहीं भी आता तो। भैया ये अब इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं देखने, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएंगे इसमें। ये तो हमें करना है क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए यहाँ पर। आपको जो चेक करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक वंस। जी 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 जी, क्या यही है वो क्वेश्चन, एक बार मुझे देना। एक तो मुझे कोणार्क वाला अभी करवाना है आपको, ये मैं करवा के दूंगा आपको, कोणार्क लिमिटेड वाला, ये तो हम करेंगे ही। 94 क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क जाएगा, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि इतना प्रीमियम है शायद भैया इसीलिए बचने के लिए होमवर्क दे रहे हैं। नहीं, आपको बस दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है। नहीं होगा तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, मैं डाल दूंगा वीडियो। चलिए शायद मुझे यही वाला क्वेश्चन लग रहा है, वो 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ। क्या ये जीवन धारा लिमिटेड, चलिए चलिए जीवन धारा की जीवन धारा पढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, इसमें भी आप कुछ चीजें सीखोगे, पहले से हाईलाइट हो गया। इस हाईलाइट को हटाते हैं और हम अपने क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाइए। जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम आ गया भैया, अच्छी बात है, इसीलिए उठाया गया क्वेश्चन। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 3 + 2 रहा होगा, 2
3, अब नीचे कितना आया होगा 5। भैया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर तो ये ₹2 का है नो डाउट, पर ये अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो ये कुछ ऐसा रहा होगा 3 + 2, क्योंकि ₹2 का प्रीमियम है और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आया होगा आपका? ₹5 आया होगा। कितना आया होगा पूरा का पूरा? ₹5 आया होगा। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 150, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रो राटा लगाएंगे। शेयर्स वर अलॉटेड टू द ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भैया क्वेश्चन तो आपसे खुद ही कह रहा है कि आपको कहां तक लेना है, अलॉटमेंट तक। क्वेश्चन नहीं भी कहता तो भी आप अलॉटमेंट तक लेके जाते, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। ऑल कॉल्स वर मेड, sorry, all calls were made. Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the amount due on allotment and first and final call। दोबारा से, मन्नू जो बंदा था जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, धीरे धीरे 3,000 शेयर्स के लिए जब अप्लाई करा था, वो क्या नहीं दे पाया? अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दे पाया। मुझे एक बात बताओ, मन्नू के अगर अप्लाइड शेयर्स 3,000 रुपए हैं तो क्या इसके अलॉटेड शेयर्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो आपका आंसर है भैया ऑब्वियसली कम होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटेड जो है वो हमेशा अप्लाइड से कम होता है। मानते हैं इस बात को? क्या आप ये मानते हैं कि मन्नू का कुछ पैसा एप्लीकेशन का एडवांस बचा होगा? मानते हैं भैया। उस एप्लीकेशन के एक्सेस मनी को आपने कहाँ यूटिलाइज करा होगा? मुझे जल्दी से बताओ। उस एप्लीकेशन के एक्सेस मनी को आपने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा होगा। नाउ अलॉटमेंट पे दो चीजें हैं, अलॉटमेंट का खुद का पैसा जो कि ₹3 का है और अलॉटमेंट का प्रीमियम ₹2 का है। तो जो एक्सेस पैसा एप्लीकेशन का बचा हुआ था मन्नू का, वो आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? अलॉटमेंट पे या प्रीमियम पे? अलॉटमेंट पे या प्रीमियम पे? तो द आंसर इज अलॉटमेंट पे। द आंसर इज ऑन अलॉटमेंट पे। किस पे यूटिलाइज करोगे आप? अलॉटमेंट पे। डन है, याद रखना इस बात को, अलॉटमेंट पे। भैया अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, भैया तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। मधुर हु वाज अलॉटेड 2400 शेयर्स, ओके इसके अप्लाइड ज्यादा होंगे, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भैया इसके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा ना? ना बाबा ना, इसके लिए मेहनत नहीं करूंगा, बताता हूं अभी। शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, ओके यानी कि पूरी कॉल मेड करी गई है, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 10 ही है, तब इसके शेयर फॉरफिट करूंगा। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू टू 9 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप। इस क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा आपके संग डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगा भी रीजंस क्या है। अभी के लिए आप क्या कर रहे हो, इसमें को हटा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 81 है, मेरे संग यहाँ पर कॉपी कर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 81। ये कॉपी कर लें, कॉपी करने का टाइम दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा आपको, अभी कॉपी करना है कर लो, नहीं करना मत करो। अरे मजाक कर रहा हूँ नालायको, लिख लेना बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी सुन, अभी समझ लो, अभी समझ लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैं नरेशन किसी की भी नहीं लिखूंगा। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, मैं ना नोट्स इसमें वर्किंग नोट बीच-बीच में बनाऊँगा। बट आपको क्या करना है, मैंने पता नहीं लास्ट क्लास में बताया नहीं बताया, मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो और अच्छी बात है। आपको क्या करना है, 2 से 3 पन्ने एग्ज़ाम में भी छोड़ देने हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि भैया प्रेज़ेंटेशन कैसे करें? आपको पता है वर्किंग नोट, हमें तो नहीं पता, हम तो बच्चे हैं। भैया आपको क्या करना है, 2 से 3 पन्ने छोड़ देने हैं जर्नल एंट्री के लिए, किसी लेजर अकाउंट के लिए, मार्जिन लेके छोड़ना ज़्यादा-ज़्यादा, और आपको लास्ट में सारे वर्किंग नोट बनाने हैं। तो जैसे-जैसे एंट्री पास करोगे, आपको वर्किंग नोट की नीड पता चलेगी, आप वर्किंग नोट बनाओगे, आओगे, ऐसे करोगे और क्रॉस रेफरेंस देना मत भूलना, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मैं चेक कर लेता हूँ। 1.5 लाख शेयर्स पे हमारे ₹2 आए हुए हैं। 1.5 लाख शेयर्स पे, मैं कहूँ कि 1.5 लाख शेयर्स कहना गलत है, एप्लीकेशन पे हमारे ₹2 लाख आए हुए हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास ₹3 लाख यहाँ पर आए हुए हैं। मानते हैं इस बात को? भैया दूसरी एंट्री देखेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1/20, 1/20 इंटू 2, यानी कि सिर्फ ₹2,40,000 जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा अगर ध्यान से देखना, यहाँ लिखूंगा मैं शेयर अलॉटमेंट। भैया ये क्या कर रहे हो? ओवर सब्सक्रिप्शन वाली चीज कर रहे हो जी। ओवर सब्सक्रिप्शन पे यानी कि जो 30,000 की एडवांस एप्लीकेशन आई हुई है, उसको मैं कहाँ ले रहा हूँ? अलॉटमेंट पे ले जा रहा हूँ। 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000 ले जा रहा हूँ, और यहाँ पर 3 लाख आ गया। भैया एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहे हो? भैया आपको स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनाऊं मैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है इतनी। आप ध्यान से देखो, 1/20 का
अगर मैं सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा देखूँ, सिर्फ अलॉटमेंट का, तो वो भी 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। भैया एडवांस बचा ही कितना है? 60, तो मैं 60 को यूटिलाइज़ करूँगा तो सिर्फ वो अलॉटमेंट के ही पैसे को पूरा नहीं कर सकता। तो भैया एसपीआर तक तो पहुँचेगा ही नहीं, तो क्या बनाना स्टेटमेंट, ये मैंने इसीलिए डायरेक्टली कर लिया। एग्ज़ामिनर बुरा नहीं मानेगा इस केस में। ये चीज़ आप मेरी अच्छे से याद रखना, ठीक है? भैया स्टेटमेंट जहाँ बनाने की ज़रूरत होगी, वर्किंग नोट जहाँ बनाने का ज़रूरत जहाँ बनाने की ज़रूरत होगी, मैं आपसे पहले बनाऊँगा, याद रखना। ओके? ओके, भैया बना लेना। शेयर allotment account debit to शेयर कैपिटल। तो रेज़ करोगे आप पैसा 1,20,000 इंटू यहाँ पूरा 5 करोगे आप लोग, तो 1,20 इंटू 5 करोगे तो शायद 6 लाख रुपए, ठीक है? शेयर कैपिटल में कितना डालोगे? 1,20 इंटू 3, 3,60,000 और टू एसपीआर में कितना डालोगे? 1,20 इंटू 2 यानी कि 2,40, ये 4 और 2 6, सही है। टैली आपका ये वाला बैलेंस। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर किसी का पैसा नहीं आएगा। मैं इस क्वेश्चन को पूरा इसीलिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए करने में, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपका मन चाहता है तो आप यहीं पर कर लेना। अगर आपका मन चाहता है स्टेटमेंट बनाने का तो स्टेटमेंट बना लेना। स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, खत्म कहानी। ये कैसे बनाओगे? 1,20 पे अपने को ₹5 चाहिए था, यानी कि 6 लाख रुपए बनता था। ठीक है? ये आप ऐसे प्लस माइनस में लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये छोटी-मोटी स्टेटमेंट है। बड़ी होती मैं खुद स्टेटमेंट बनाता। 6 लाख रुपए। अच्छा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था? आपने बोला 60,000 रुपए, ठीक है? यहाँ आओ, यहाँ एक नालायक था। कौन है वो नालायक? मन्नू, who had applied for 3,000 शेयर, failed to pay the amount due on allotment and first call बनी। तो भैया 3,000 शेयर जिसके अप्लाइड थे, ये पैसा नहीं दे पाया, तो अब इसका निकाल लेते हैं, काम करते हैं। मन्नू, डिफ़ॉल्ट लिख लो या फिर अमाउंट नॉट पेड बाय मन्नू, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ। भैया एक बात बताओ, अगर हम स्टेटमेंट बनाएँगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, सबसे पहले इसके 3,000 शेयर्स क्या थे? अप्लाइड। अप्लाइड थे। अब इसके अलॉटेड निकालोगे, पक्की बात है कम निकलेंगे, तो अलॉटेड के हिसाब से पैसा कम करना है यहाँ पर। अब याद रखना, या एक चीज़ और याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज़ हो गए तुम लोग। यहाँ पर आप इसका पूरा का पूरा पैसा मत कम कर देना कि भैया को पूरा का पूरा पैसा ही कम कर दिया। क्योंकि सोचो ना, इसका कुछ एडवांस भी पड़ा था यहाँ पर। एडवांस भी पड़ा था यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट ही बना देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे इस पूरे पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वर्किंग नोट बनाना सही रहेगा यहाँ पर। क्या कहती है पब्लिक? स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी कितना था? 21 इंटू 5, 6 लाख रुपए। भैया इसी को मैं शॉर्ट में लिख रहा था, अब मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है? कम ऑन, आप ये वाला कॉपी कर लेना। अलॉटमेंट मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 60,000, अमाउंट नॉट पेड बाय मन्नू। अब यहाँ पर देखो, मन्नू का केस देख लेना। इसके नीचे करना, मन्नू अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 3,000। अलॉटेड निकालोगे तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1,20, 1.5 से तो डिवाइड करोगे, सही है? 4, 5, एक बार में जा रहा है 600, 2,400 शेयर्स है, आई बिलीव। एक बार मैं चेक करूंगा इसको। सही है, 2,400 शेयर्स हैं, ठीक है।
ये गलत हुआ तो आंसर गलत, याद रखना। 2400 ठीक है? अब यहाँ देखना। ऐसी स्टेटमेंट मैंने बोला था अभी आप हर बंदे की भी इंडिविजुअली बनाओगे। ये अभी आपने कहीं बनाई है क्या? या आपको ना यहाँ बनानी चाहिए थी, आपने बनाई नहीं बट कोई बात नहीं चलेगा, चलेगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जैसे हमने ये कहाँ मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली स्टेटमेंट बना रहे थे ना हम ये वाली, पूरी की पूरी ये वाली। 1 मिनट। हाँ, ये वाली जो स्टेटमेंट बना रहे थे हम एक बंदे की बना रहे थे या पूरी ये एक बंदे की थी। अच्छा मैंने अभी तक पुनः पूरी ग्रुप की बनाई नहीं है। तो ये बंदे की जैसे बना रहा हूँ यही सेम वहाँ बनानी है। मतलब ये ग्रुप की भी बन जाती है। मैं ग्रुप वाला ही कर ही लेता हूँ यार इसके बाद ना। तो वो एक काम करते हैं वो सबसे टिपिकल क्वेश्चन कोणार्क वाला ही है, वो वाला देखेंगे अभी। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन तो कितना हो गया है इसका? 3000 इंटू कितने रुपए पे करे हैं इन्होंने? ₹2। यूटिलाइज़ कितना हुआ है? 2400 इंटू 2 तो कितना हो गया बेटा ये 4800। ₹4800 ये क्या बचा हुआ है? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी। अब प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स प्लीज़ इसको 1 मिनट सुन लेना। मैं करने में टाइम लगा रहा हूँ बट आप सुन लो, आपको कभी क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा क्लियर रहोगे कि हाँ, हमारा विज़न ये है। भैया ये ₹1200 ना, इसका अब आपको कुछ करना नहीं है बिकॉज़ इस 60,000 में ऑलरेडी ये ₹1200 इंक्लूडेड हैं। इस 60,000 में ऑलरेडी ये ₹1200 इंक्लूडेड है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पैसा आएगा ना, उसमें ऑलरेडी ये माइनस हो चुका है। क्योंकि देखो, ये जो ₹60,000 है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये तो ऑलरेडी रिसीव्ड है ना। बस अमाउंट नॉट पेड बाय मन्नू, वो अलग से निकालना है। तो ये ₹1200 को कुछ नहीं करना है अपने को। अब आप ये देखो, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी को ना आपको 2 हिस्सों में लिखना है अगर उसमें एसपीआर है तो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 2400 इंटू 3 ये अलॉटमेंट मनी है। इसको लिखो जरा 2400 इंटू 3 कितना होता है? ₹7200। इसको माइनस करोगे 7200 को तो 6000 ये डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है? अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है अब आपको? अब इस पे प्रीमियम कितना था? तो 2400 इंटू 2 ₹4800 का आपका प्रीमियम था, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये भी नेगेटिव बैलेंस है। इसको अगर नीचे करोगे 6000 माइनस 6000 4800 तो कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 10,800 ये ₹10,800 किसने पे नहीं करे हैं? ये मन्नू ने पे नहीं करे हैं। अमाउंट मैं दोबारा बताऊँगा, नॉट पेड बाय मन्नू। अमाउंट नॉट पेड बाय मन्नू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ सुनना। तो यहाँ पर क्या है, कोई ज़्यादा है-तौबा नहीं है। आप सोचो कि ₹3000 के हिसाब से ₹2 पे एप्लीकेशन पे करी थी मन्नू ने, यानी कि ₹6000 पे करे थे। बट उसको सिर्फ मिले कितने शेयर्स? ₹2400। तो 2400 इंटू 2 4800 करोगे तो ₹1200 का मन्नू का एडवांस पड़ा हुआ था। एडवांस पड़ा हुआ था वो कहाँ यूटिलाइज़ होगा? अलॉटमेंट की कॉल के लिए। अलॉटमेंट का जो एक्चुअल पैसा उसकी तरफ यूटिलाइज़ होगा। अलॉटमेंट का अगर एक्चुअल पैसा ही देखें तो ₹7200 था। तो ₹1200 में ₹7200 जब सेट मारोगे तो ₹6000 अभी भी बचा हुआ है। भैया अगेन अगर आप एसपीआर देखोगे तो ₹4800 भी बचा हुआ है। भैया 10,800 ऐसा अमाउंट है जो मन्नू ने पे नहीं करा, जो कि मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, फॉर श्योर माइनस करने वाला हूँ। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये अलॉटमेंट का आपका बैंक आ जाएगा फॉर श्योर। भैया एक बात बताओ, ये जो आप अलग-अलग लिख रहे हो 3 और 2 ये साथ लिखोगे तो भी 10,800 आंसर आएगा, बच्चों पक्का आएगा। बट जब आप इसकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे ना, तो इसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। वो क्लैरिटी मैं अभी जब फॉरफीचर की एंट्री पास करूँगा तभी बताऊँगा। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, ठीक है? तो भैया आप इसको सेट ऑफ करके देखते हैं। तो 6 लाख में से 60,000 ऑलरेडी मिल चुका है, 1200 इसमें इंक्लूडेड है। ₹10,800 मन्नू ने डिफ़ॉल्ट मार दिया। तो आंसर इज़ 5292 529200 529200 ये निकालना सीख लो गधो। अलॉटमेंट का बैंक भी बहुत पूछा जाता है कुछ एग्ज़ाम में, ठीक है? ये वर्किंग नोट हो गया आपका। अच्छा कितने वर्किंग नोट बने अभी तक? भैया वर्किंग नोट एक ही बना है, तो इसको नाम दे देते हैं वर्किंग नोट 1 का, ठीक है? जब जब क्रॉस रेफरेंस लगेगा भैया ये मन्नू वाले को 2 नहीं दे रहे आप मन्नू वाले को 2 नहीं दे रहे। यहाँ लिख लो यार अमाउंट 529200 अगर आपको ये मन्नू वाले को 2 देना है तो वर्किंग नोट सेकंड, यहाँ लिख देना वर्किंग नोट सेकंड से आया है वर्किंग नोट 1 पे, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, एंट्री क्या करने वाले हो? आपके अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गई है, आपकी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई है, मीन्स आप क्वेश्चन में शायद यहाँ तक कुछ पहुँच चुके हो। अब यहाँ पर देखना 1 मिनट 3000 शेयर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। देखते हैं अभी, अब इसके शेयर फॉरफिट मत करना। मधुर हू वाज़ अलॉटेड 2400 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। भैया क्या इस पे हमें दिमाग लगाना है? द आंसर इज़ नो।
वेरी बिग नो, इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना, इसके अलॉटेड दे रखे हैं 2400, इसके अप्लाइड निकालने की भी जरूरत नहीं है मधुर के। क्यों? भैया इसका अगर मान लो इसका कुछ एडवांस पड़ा भी था, तो अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करना था ना सिर्फ, तो भैया हटाओ इसको। मीन्स आपको इतना मधुर पे अपना विजन क्या क्लियर रखना है, एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, अलॉटमेंट के संग प्रीमियम भी मिल चुका है। जब जब हमें प्रीमियम मिलता है हम प्रीमियम को भूल जाते हैं, एंट्री के टाइम पे बात करेंगे। अभी एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में रीइश्यू के टाइम पे आपको बताया था, आप अभी कॉल मेड कितनों को करोगे? मतलब कितनों से पैसा माँगोगे? पूरे के पूरे एक भी शेयर होल्डर से माँगोगे या फिर मन्नू का शेयर आप माइनस करोगे? तो आप में से कई बच्चे पता है क्या कह रहे होंगे, हम मन्नू का शेयर माइनस करेंगे और वो सबसे बड़े बेवकूफ है। क्यों करोगे माइनस? भैया मन्नू को अभी फाइनल कॉल भी माँगोगे आप। क्या पता वो दे देता, तो अभी मन्नू ने फाइनल कॉल नहीं दी है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको पूरा-पूरा वेट करना है। तो शेयर अभी क्योंकि उसके शेयर भी फॉरफिट नहीं हुए हैं ना, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में मुझे बहुत क्लैरिटी देनी है आप लोगों को। 1/20 इंटू 5 6 लाख 6 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितने पे आया होगा? तो मैं अगर आपको बोलूं 1/20 में से 2400 तो मन्नू के माइनस कर दो, और भैया एक और बंदा था जिसके अलॉटेड कितने थे 2400, वाज अलॉटेड 2400, तो इसके भी माइनस कर दो। दोनों के 2400 2400 यानी कि 4800 माइनस कर दो। 1,20,000 में से 4800 शेयर्स माइनस करो और इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, तो पैसा आया होगा 5,76,000। भैया किस-किस के माइनस करे हैं? भैया ये मैंने माइनस करा है मधुर का और मैंने मन्नू का। मन्नू तो दे ही नहीं रहा और मधुर ने भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। डन है। भैया मैं ना आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कहीं बाद में मिस ना हो जाए तो मैं बता देता हूँ। भैया यहाँ पर ना जैसे कई बार आप कई टीचर भी, कई बुक्स भी क्या करती है, यहाँ पर ना कॉल्स इन एरियर्स दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कह लो आप कॉल्स इन एरियर्स दिखाना शुरू कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट को पूरा 6 लाख ही रखते हैं, यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर क्वेश्चन इज़ साइलेंट तो क्यों कॉल्स इन एरियर्स को आप ओपन करके अपना दिमाग खराब कर रहे हो और मेरा भी? मत करो आप ओपन बेवजह। एग्जाम में भी आई एम 99% श्योर कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने का क्वेश्चन आएगा तो सेपरेट क्वेश्चन आएगा, ऐसे इसके बीच में नहीं आएगा। तो अगर ओपन है भी तो घबराना मत, यहाँ पर कुछ नहीं होता। जितना अमाउंट उसने डिफॉल्ट करा था ना ये वाला 10,800, इसको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डाल दोगे तो ये पूरा 6 लाख ही होगा। पक्की बात है 6 लाख ही होगा। 10,800 को ऐड कर दोगे तो पूरा का पूरा 6 लाख ही, 6 लाख नहीं होगा, फिर ये होगा आपका 540। 540 क्यों? भैया 6 लाख 60,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं ना, तो 540 पे ये दोनों एंट्री हो जाएगी। बट आप ऐसा प्लीज़ मत करना। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन मत करना जब तक क्वेश्चन बोले ना। डन है ये मेरी बात? ये आपका निकल गया, वर्किंग नोट 2 था, ये आपका खत्म कहानी। भैया ये फाइनल कॉल का पैसा याद रखना इतना ही आएगा। क्यों? 2400 शेयर्स पे मन्नू ने पे नहीं करा, 2400 शेयर्स पे मधुर ने पे नहीं करा। मधुर पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भैया आप क्या करना है? भैया आप कुछ ज़्यादा नहीं करना। इन दोनों के शेयर्स ऑफ बोथ मन्नू एंड मधुर वर फॉरफिटेड। अब फॉरफिट करते हैं। The forfeited shares were reissued at ₹9 per share to fully paid। अब एक बात बताओ, दोनों के शेयर एक संग फॉरफिट करोगे अलग-अलग, अलग-अलग? पक्की बात है अलग-अलग करो, अलग-अलग फॉरफिट करो। तो शेयर पहले मन्नू के कर लेते हैं, ये मन्नू का शेयर कर रहे हैं हम, ठीक है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 इंटू 5, थोड़ी सी जगह छोड़ देना यहाँ पर। टू शेयर अलॉटमेंट, ये लिखना भी मत पूरा, एक काम करो तुम लोग लिख लोगे यार। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर। एक बात बताओ, मन्नू के शेयर थे कितने? 2400। भैया कॉल्ड अप अमाउंट कितना था? भैया 10 रुपए। भैया क्यों? भैया आप देखो ना, आपने यहां तक भी कहां एडजस्ट करा है, पूरे 1/20 से मांग रहे हो, तो आपने पूरा का पूरा कॉल करा है, तो 2400 इंटू 10, अच्छा ठीक है भैया, आप 24,000 लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया शेयर फाइनल कॉल पे हमें पक्का पता है कि 2400 इंटू 5 के हिसाब से उसका पैसा नहीं आया होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो 2400 इंटू 5 यानी कि 12,000 रुपए यहाँ नहीं आए उसके। भैया शेयर फॉरफीचर में कितना डालें, शेयर अलॉटमेंट पे कितना डालें? रुक जाओ, रुक जाओ, एक बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट पे ही दिख रहा है अमाउंट नॉट पेड बाय मन्नू, पूरा 10,800 डालो। कितना डालोगे? पूरा 10,800, ये डाल दो, चुपचाप डाल दो, ठीक है? डन, डन, पक्की बात है। भैया अमाउंट पे कितना करा उसने, प्लीज ये भी चेक कर लो एक बार ये भी चेक कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। तो 6,000 रुपए उसका एप्लीकेशन पे था और 1,200 रुपए जो उसका एक्सेस बचा हुआ था वो भी तुमने कहाँ यूटिलाइज करा? फर्स्ट कॉल पे।
सॉरी माय मिस्टेक भैया 4800 रुपए उसने कहा आपने कहा उसका एप्लीकेशन पे यूटिलाइज करा और 1200 जो एडवांस बचा हुआ था वो आपने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा। मैं घुमा फिरा के नहीं कहता 6000 रुपए उसने आपका सीधा-सीधा आपका यूटिलाइज कर लिया आपने उसका 6000 रुपए। भैया आप इसको टोटल करना जरा तो 12 और 6 कितना हो रहा है ये आपका 18, 18 और 10 ऐड करोगे तो ये 28 हो गया 28800 हो रहा है। भैया कितना हो रहा है 28800 और अगर आप 24000 माइनस करोगे तो 4800 रुपए का तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पर। डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पर 4800 रुपए का। तो इसको कैसे सेटअप करेंगे? आओ जरा, मैं बोला था ना कि कोई सहूलियत मिलेगी आपको, तो वो ये रही सहूलियत। भैया अगर एसपीआर नहीं मिलता, चेक कर लेना अपने नोट्स में, अगर एसपीआर नॉट रिसीव्ड है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। मैंने आपको प्रॉपरली बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ईज़ी लैंग्वेज में लिखवाया हुआ है कि उसको डेबिट करते हैं और जिस कॉल पे नहीं आया है, अलॉटमेंट पे नहीं आया है, उसमें भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एसपीआर अकाउंट डेबिट 4800 रुपए। भैया इसीलिए क्या आपने अलग से लिखा था द आंसर इज ये। अलग से लिखोगे याद रहेगा, खत्म कहानी। इसकी हो गई मन्नू की एंट्री। दूसरा बंदा कौन है? डन है, मन्नू की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4800 रुपए पेंडिंग था, भैया 10,800 में अलग से ऐड करना है, इंक्लूडेड है वो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट, ठीक है? दूसरा कौन है? मधुर, ये ईज़ी है, ये मधुर वाली ईज़ी है, आप कर भी सकते हो खुद बट ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर, फाइनल नहीं पे करी है इसने सिर्फ, बाकी इसने सब पे कर दिया है। शेयर फॉरफीचर, भैया 2400 इंटू 10 ही है इसका भी। इसमें ऊपर जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसपीआर अपने को मिल चुका है। भैया इस पे 12,000 रुपए आपको पक्का नहीं मिले होंगे क्योंकि 2400 इंटू 5 करोगे तो 1200 ही होता है। 2400 इंटू 5 2400 इंटू 5 भैया इतनी चीजें चेक क्यों करते हो? आदत है थोड़ी सी चेक करने की ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि गलती में ना टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, इसीलिए मैं चाहता हूँ गलती ना हो। भैया शेयर फॉरफीचर में बैलेंस शीट पर 12,000 ही आएगी बट भैया आप प्लीज क्रॉस चेक करा दो ना। मैंने कहा कि आप मानोगे नहीं? भैया बिल्कुल नहीं मानेंगे, प्लीज आप चेक करा दो। तो मैंने कहा ठीक है। एक बात बताओ, 2400 शेयर पे इसने एप्लीकेशन पे 2 रुपए पे करे होंगे। हाँ भैया 4800 रुपए। भैया इसने 2400 शेयर पे अलॉटमेंट पे 3 रुपए पे करे होंगे। हाँ भैया 3600 रुपए। भैया ऐड करो ना जरा, ऐड करो जरा, बताओ मुझे 2400 शेयर्स पे 2 रुपए इसने कहाँ पे करे होंगे आपके? एप्लीकेशन पे 2 ही रुपए थे ना? 1 मिनट, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, ठीक है। जरा ऐड करना 2400 इंटू 5 तो भैया ये कितना हो रहा है जरा? 24 दूनी 48, 12 24, ये गलत है ना? ये गलत लिखा है हमने। ये तो सही है 4800, ये 7200 होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ। सही है, ये 7200 होगा बच्चों। जरा टोटल मारोगे इसको तो ये 12,000 ही होगा। भैया एक बात बताओ, आप कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हो? ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट तो 5 रुपए की है। आप 3 क्यों लिख रहे हो? नालायक हो। 3+2 लिखा था, इसका मतलब ये है कि अगर एसपीआर रिसीव्ड हो चुका है तो भूल जाओ ना। नहीं हुआ था देखो, अगर मन्नू वाले केस में नहीं हुआ तो ये मैंने माँगा एसपीआर, बट यहाँ रिसीव्ड हो चुका है तो भूल जाऊँगा और ये इस तरीके से टैली भी कर दिया मैंने, डन है। भैया ठीक है, आप इसकी ना हमें रीइश्यू का एंट्री बता दो जल्दी से। 9 पर शेयर पे हमने इसको रीइश्यू कर दिया सारे शेयर, द शेयर्स वर रीइश्यूड 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो आ जाओ, रीइश्यू की एंट्री करते हैं। पेन दिख रहा होगा शायद ये वाला भी आप लोगों को। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं दिख रहा, और लो और रंगीन लो। कितने शेयर्स हो गए? 2400 प्लस 2400 मल्टीप्लाई बाय 2, 4800 इंटू 2 करेंगे 9600 रुपए में, ठीक है। क्या कर दिया मैंने ये? 4800 शेयर्स है, 9 रुपए के हिसाब से हम रीइश्यू करेंगे, 9 रुपए के हिसाब से। ये इतना मुझे साफ दिख रहा है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आएगा यहाँ पर कितने रुपए से? 4800 इंटू 1, क्योंकि भैया 10 रुपए का शेयर फुल्ली पेड अप। आप कितने पे दे रहे हो यार? लेट मी चेंज माय, आप 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट होगा। यहाँ 4800 ऊपर वाला कर लेना। अब आपको कैपिटलिज्म में कैसे निकालना है? तो भैया देखो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मन्नू का कितना था? आओ, मन्नू का 6000 था और इसका कितना था? मधुर का 12,000। तो 6000 प्लस 12,000 18,000 होता है। भैया लॉस कितने का खाया आपने? आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, 4800 माइनस करोगे, 18,000 में से 4800 माइनस करोगे, 13,200 आपका कैपिटलिज्म में बैलेंस जाना चाहिए। 13,200 आपका कैपिटलिज्म में बैलेंस जाना चाहिए। अब इसका भी एक बार आंसर मैच कर लें। 13,200 दिल्ली 2015 का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली 2000, दिल्ली नहीं, 13,200 दिल्ली 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो अच्छा क्वेश्चन होगा मींस। तो आप ये देख रहे हो 13,200 आ गया। भैया इसको कैसे लिखेंगे? इसकी बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आया तो था। नहीं भैया आपने नहीं लिखवाया था, ये लिखाया था ना, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड विवाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ऐसे करके करना है। डन है, हो गया मेरी बात, डन है।
ओके, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करना है, फिर फॉरफीचर अकाउंट अपना खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। भैया इसमें आप कह रहे हो 2 ही 3 टॉपिक हैं, ये वाला टॉपिक तो कुछ अलग लग रहा है और आप इस पे कुछ लिखवा भी रहे हो। मैं लिखवाऊँगा सच में इसमें कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, ये मर्जर है बहुत सारे क्वेश्चन्स का। तो भैया ये वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मान लो यहाँ पर अभी किसके मन्नू के 2400 शेयर्स थे और मधुर के भी 2400 शेयर्स थे। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि हमने 3000 शेयर रीइश्यू कर दिए, कितने करे 3000, जिसमें से मन्नू के 2400 थे और 600 किसके रहे होंगे मधुर के। तो कुछ नहीं करना, मन्नू का पूरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस उठा लेना है। मधुर में क्या करेंगे, जितना भी उसका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस था, जितना भी उसका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस था, उसको डिवाइड बाय 24 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 600 करेंगे, प्रोपोर्शनेटली शेयर निकालकर ऐड कर जो भी रीइश्यू पे लॉस हुआ है वो माइनस कर लेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं मेरे ख्याल से, और इसमें शायद मैंने छोटा सा नोट भी लिखवाया था कि भैया प्रोपोर्शनेटली है तो प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को एडजस्ट, ठीक है। आओ जरा इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कोणार्क लिमिटेड वाला, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई ज्यादा हाई तौबा वाला क्वेश्चन नहीं है। भैया पक्का पक्का, ओके। Konark Limited invited application for 3 lakh shares, 10 each में. The amount per share was payable as follows: 3 on application, 3 on allotment, 4 on first and final call. ठीक है भैया. The company received application for 4 lakh shares. Allotted was done as follows. 240 वालों को 2 लाख दे रहे हो, 120 वाले को आप 80 दे रहे हो, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को 20 दे रहे हो। भैया रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे कितने होंगे? तो आप देख रहे हो 240 प्लस 120 यानी कि 360 तो हो ही गए, तो 40,000 वालों को 20,000 मिल रहे हैं। 40,000 वालों को 20,000 मिल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जो कैटेगरी होगी ना उससे बंदे डिवाइड होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि नीचे ना 2-3 बंदे दे रखे होंगे, बताया जाएगा वो इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, वो इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। इससे होगा क्या कि भैया उनके ना अमाउंट पे डिफरेंस आएगा। उनके अमाउंट पे डिफरेंस आएगा, रीइश्यू में तो सब सेम रहेगा, बट उनके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चेंज आएगा। ठीक है, मैं फॉरफीचर की एंट्री करके दिखाऊंगा और आपको फॉरफीचर का ही पूरा मैं आंसर मैच करा के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें और कुछ करने लायक इतना है नहीं। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। दिवजी अ शेयर होल्डर, दिविज नॉट दिवजी, दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू द ग्रुप सेकंड, कौन से ग्रुप से? सेकंड ग्रुप से, हु वाज अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स, इसके अलॉटेड निकाल लेना, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, Faisal, another shareholder who was allotted 10,000 shares, paid the call money along with the allotment. Faisal belongs to the group first. भैया आप याद रखना, मैं यहाँ पर दिविज की अकाउंटिंग करूंगा, मैं फैजल की कोई अकाउंटिंग नहीं करने वाला। ऑल्दो मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जिससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, पेपर में सेम ऐसा क्वेश्चन आता है। दिविज के जितने भी शेयर्स थे, आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाफ ऑफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड एट 10 पर फुल्ली पेड अप, ठीक है, 10 रुपए के कर दिए। काम करें, एक काम करें मेरे कहने पे, दिविज का पहले काम कर लेते हैं पूरा का पूरा। दिविज के अप्लाइड शेयर थे 6000 रुपए, 6000 शेयर्स, और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता था? क्वेश्चन नंबर 92 है। ये बाकी हमें सारी एंट्री खुद पास करनी है, ऑब्वियसली आपको सारी एंट्री खुद पास करनी है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 92, ये दिविज का केस कर लेते हैं पूरा, और मेरे को कुछ बातें करनी है। दिविज के अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड दे रखे हैं। दिविज के क्या अगर दे रखे हैं आपको शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं 6000, अलॉटेड निकाल लेते हैं। सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो 6000, भैया ऊपर छोटा, ऊपर बड़ा लिखेंगे, नीचे छोटा लिखेंगे, ये याद रखना। बट अगर आपको ऐसे याद रखना है तो 1 20 अप्लाइड थे, 80 इसके अलॉटेड थे, खत्म कहानी। भैया 1 20 एक काम करते हैं, नीचे लिखेंगे और 80,000 ऊपर लिखेंगे, 0 से 0 कैंसल, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया आपका, ये 2 टाइम्स गया और ये आपका 4000 आ रहा है। कितना आ गया आपका ये? 4000, ठीक है। इसके शेयर फॉरफिट मार रहे हैं ना, अभी बताता हूँ। स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी भी, ठीक है। स्टेटमेंट बनाएंगे कि भैया कैसे-कैसे इसका यूटिलाइज़ हुआ होगा। 4000 शेयर्स हैं इसके। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, आ जाओ। 6000 इंटू 3, 18,000। इसने अलॉटमेंट भी पे नहीं करी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे नहीं करी है। यूटिलाइज्ड 4000 इंटू 3, 12,000, ये हो गया 6,000 एक्सेस मनी, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू लिखो, तो इसमें क्वेश्चन ने बोला है, नहीं भी बोला होगा तो भी हम यहाँ तक तो ले ही जाएंगे अलॉटमेंट तक। तो 4000 इंटू 3, ये इसमें एसपीआर नहीं है तो याद रखना 12,000 को माइनस करोगे, 6,000 टू भी रिसीव्ड आ जाएगा, तो इसमें एसपीआर है ही नहीं।
अगर आप देखोगे तो भैया इसमें बोला हुआ है कि भैया ये जो दिविज है, दिविज बंदे को हमने क्या करा है, इसने अलॉटमेंट भी पे नहीं करी, कॉल मनी भी पे नहीं करी और कॉल क्या है, कॉल एक ही संग पे कर रहे हो, तो इसका भैया कॉल्ड अप अमाउंट पूरा ₹10 है। अब इसको एक काम करते हैं, इसकी फॉरफिट की एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 10, एसपीआर एसपीआर है नहीं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फाइनल, कॉल अकाउंट लिख लेना रे नालायको, शेयर फॉर फ्यूचर। अलॉटमेंट पे कितना आएगा? ₹6000, सिर्फ ₹6000 और भैया फाइनल पे कितना आएगा? 4000 इंटू 4 है, बट एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। ₹4 यानी कि ये ₹16,000 हो गया। भैया ये 40 हो गया। भैया 16 और 6 22 हो गए आपके और यहाँ ₹28,000 की बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं हम लोग चुपचाप। 16 6 22 18 होगा नालायको। 18,000 की बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। चुपचाप ना ये बताओ कि कहाँ से टैली करा आपने? चलो टैली करवा देता हूँ। भैया 18,000 तो ये वाला ले लो, पर मैं कभी भी इसको प्रेफ़र नहीं करता लेना। भैया ये ना गलत हो जाता है कई बार क्योंकि एसपीआर पे ये लेना नहीं होता। मान लो ये इतना एडवांस है कि एसपीआर तक यूटिलाइज़ हो गया तो तब तो लोगे नहीं ना, तो आप यहाँ से लेना शुरू करो। यूटिलाइज़ कितना करा था आपने एप्लीकेशन में? ₹12,000। भैया जो ₹6,000 आपका एक्सेस था, क्या ये एसपीआर तक गया? द आंसर इज़ नो बाबा नो। ये एसपीआर तक नहीं गया, ये अलॉटमेंट तक में ही रुक गया, तो इसको भी ले लो। अगर ये एसपीआर पे यूटिलाइज़ हो गया होता तो यहाँ नहीं आता, बट हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहला पैसा कहाँ जाता है? सिर्फ़ अलॉटमेंट पे, फिर प्रीमियम पे। तो यहाँ 12 और 6 ये 18 ले लेंगे पूरा का पूरा और ये 18 ही मैंने लिया था। भैया इसको रीइश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, याद रखना हाफ शेयर्स तो 2000 शेयर्स लेके चलता हूँ। 2000 शेयर इंटू 10 ये तो 20,000 हो गया। भैया प्रीमियम पे है, पार पे है, डिस्काउंट पे है, तो ये ₹10 पे है। ₹10 पे है तो ये मीन्स किस पे है? आपको इतना पता चल गया होगा। ये पूरा का पूरा पार पे है तो ये 20,000 हो गया। तो भैया इस पूरे 18,000 को डाल दें इसमें? नालायको 18,000 को क्यों डालोगे? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। 18,000 शेयर होल्डर को डिवाइड करो, 18,000 पैसे को किससे डिवाइड करोगे? 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे 2,000 से, यानी कि ₹9,000 आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व दैट विल बी 9,000, क्योंकि आधे शेयर्स हुए ना, तो जितने शेयर्स आपके रीइश्यू होते हैं उतने ही शेयर्स को सिर्फ आपको कैपिटल रिजर्व, उतने ही शेयर्स के गेन को आपको कैपिटल रिजर्व में डालना होता है, ठीक है? ये हो गया पूरा क्वेश्चन। 9,000 आपका आंसर है। अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ये भी टैली करा ही देता हूँ तुम लोगों को, फिर बाद में बोलोगे हुआ नहीं। आ जाओ, लिख लेना अलॉटमेंट मनी पूरा आप लिख लेना, मैं तो छोटा लिख देता हूँ अलॉटमेंट मनी। 2 लाख पे आनी थी ना? 3 लाख। 3 लाख इंटू 3 कितना हो गया ये आपका? 9 लाख रुपए। एक्सेस मनी पता है कितना बचा होगा? मैं बताऊँ आपको? एक्सेस मनी मेरे हिसाब से तो 1 लाख इंटू 3। ये कैसे करा आपने? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन पे आओगे, 4 लाख एप्लीकेंट्स थे, तो 4 लाख में से सिर्फ 3 लाख को ही तो मिले होंगे, तो 1 लाख तो आपका एक्सेस मनी है ना, तो 1 लाख यहीं से आ गया डायरेक्टली, सीधा मैंने यहीं से कर लिया। और अगर आप देखोगे, डिफ़ॉल्ट किसने करा था? डिफ़ॉल्ट बाय दिवेश, तो दिवेश ने कितना पे नहीं करा था? शायद ₹6,000। ये देखो शेयर अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा इसने? ₹6,000। 9 में से 3 गए 6, 6 में से ₹6,000 काटोगे तो ₹5,94,000 ये आपका पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पर, सॉरी ये 594 आपका पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पर टैली हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनल कॉल पे ध्यान देना। फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना। क्या कहते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है फाइनल कॉल के लिए, फैजल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर पेड द कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। भैया एक बात बोलूं, यहाँ पर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव 594। एक मिनट लेट मी चेक हमारा आंसर मैच क्यों कर रहा है फिर? फैजल के पैसे तो हमने डाले नहीं इसमें, एक मिनट मेरे को देखने देना जरा, कुछ गलती हुई है इसमें पक्की बात है। आई एम श्योर कि इसमें कोई गलती हुई है, क्योंकि सुनना यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर पता है एक चीज है, फैजल ने आपको ना जिसके 10,000 शेयर्स अलॉट थे, इसने क्या करा अपना जो अलॉटमेंट का पैसा था वो, जो फाइनल कॉल का पैसा था वो अलॉटमेंट के संग दे दिया। अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ये 594 ठीक है, ये अलॉटमेंट का बैंक नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वजह से टैली हो रहा होगा। मतलब सुनना, अगर आप अलॉटमेंट का बैंक निकालने जाओगे ना बच्चों, तो यहाँ 594 नहीं आएगा। देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे ना एक बार चेक ही करने दो। 3 लाख इंटू 3, 3 लाख शेयर्स थे हमारे, ₹3 के हिसाब से ही थे तो 9 लाख रुपए। एप्लीकेशन पैसा 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से ही हमारा यूटिलाइज़ हुआ होगा।
क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 40, यहाँ से देखूँ तो मैं 40 और यहाँ से देखूँ तो 20, ठीक है। 1 लाख इंटू 3 ये हमने अलॉटमेंट पे यूटिलाइज़ करा होगा। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए हो गए, 6 लाख रुपए और 6,000 रुपए इस बंदे ने नहीं पे करे, किसने? इसने। अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ठीक है, 594 है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। भैया यहाँ पर ना ये अगर आप कहानी देख पा रहे हो, ये फैज़ल, फैज़ल भैया वाली। तो फैज़ल भैया ने क्या करा 10,000 शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो भैया इससे हुआ क्या होगा जब आप अलॉटमेंट का बैंक चेक करोगे तो ज़्यादा आएगा। वो 594 नहीं आएगा। वो 594 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? फैज़ल का जो एडवांस था, तो एडवांस इसके कितने थे? इसके 10,000 शेयर्स क्या थे इसके? अलॉटेड। अलॉटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको 10,000 इंटू कितना था भैया फर्स्ट एंड फाइनल को ₹4 तो 10 इंटू 4 करोगे तो इसका फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा ₹40,000 वो भी आप इसमें जोड़ देना क्योंकि बैंक में आएगा। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जितना भी पैसा जाना है शेयर अलॉटमेंट पे डाल दो। 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 कॉल्स इन एडवांस कितना आएगा? फैज़ल के 10,000 इंटू 4 यानी कि ₹40,000 कॉल्स इन एडवांस रहेगा। ये जो पैसा दे रखा है ना, ये वाला पूरा पैसा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बता रखा है कि भैया अलॉटमेंट का पैसा कितना है, तो अलॉटमेंट का पैसा 594 ही आएगा। क्यों? रीज़न में भैया उसमें जो दिवेश के शेयर्स थे वो हमने माइनस कर दिए। दिवेश का ₹6,000 का डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो हमने माइनस कर दिया है, ठीक है? तो हुआ क्या है, पूरे 94 तक क्वेश्चन मेरे को लगता है रिदम में हमने चला लिए हैं। अगर अभी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करना है, यू कैन रीच टू मी ऑन द टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पे मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं आपको बताऊँगा सेपरेटली वन टू वन में बताऊँगा, मैं बताता भी हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट स्टिल मैं ना अभी और बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की डाउट क्लास भी ले रहा हूँ मैं सेपरेटली सेपरेटली। अगर उनके डाउट क्लास में कोई और ऐसा डाउट जो है वो बहुत रैंडमली आता है, तो कॉमन डाउट के हिसाब से आपको वीडियो मिल जाएगी टीएस ग्रेवाल की। ठीक है, डीके गोयल को अभी हम प्रेफर नहीं कर रहे, रिवीजन के टाइम पे उठा लेंगे। डीके गोयल में भी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत रीशफल होते हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, जो भी होगा वो कॉमन डाउट के नाम से आपको प्रोराटा प्लस रीइश्यू प्रोराटा प्लस फॉरफीचर प्लस रीइश्यू के कॉमन डाउट्स के नाम से वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ईज़ी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला। उसमें और मज़ा आएगा अगर आप लोगों ने इस पे मेहनत करी हुई है। उसपे तो फॉरफीचर, रीइश्यू ऐसा कुछ है भी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख्याल रखें अपना। बाय बाय बच्चों। बाय बाय।